सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग OROP 3 के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है, उसको बारे में जानकारी ले लेंगे। अपना कपिल भाई भी कुछ OROP 3 के ऊपर कुछ जानकारी दे रहे, वो भी सुन लेंगे। लक्ष्मी शंकर जी भाई कह रहे हैं राम राम भाई जी, सैनिक एकता जिंदाबाद। बिल्कुल लक्ष्मी जी, आपको धन्यवाद। सभी दोस्तों को राम राम। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, आप मेरे को लाइव देख रहे हो कपिल फौजी यूट्यूब चैनल पे। अभी अभी मैंने एक यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देखा एक सैनिक साथी का। तो सैनिक साथी ने उसमें लिख रखा कि 1 रैंक ऑन पेंशन का रिवीजन 1 जुलाई 2024 को होना था, वो डिले होएगा। और डिले होने का जो उसने कारण बताया, वो कारण बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में वापसी 1 रैंक ऑन पेंशन का केस किया जा रहा है OROP के ऊपर। और इसके बाद में बहुत सारे मेरे पास में 1-2 घंटे के अंदर कि 1 रैंक ऑन पेंशन को लेके पूर्व सैनिक सुप्रीम कोर्ट जा रहे। मैं अपने पूर्व सैनिकों को कहना चाहता हूं कि पहले मेरी पूरा वीडियो भी देखना कि किस तरह से पूर्व सैनिकों को भ्रमित और बरगलाया जाता है। और इसका नुकसान ये होता है कि जो ऊपर बैठे हैं, जो सरकार में नेता या जो रक्षा मंत्रालय में जो सिविल अधिकारी बैठे हैं, वो हमारी बुद्धि पे हंस रहे होंगे कि हम कितने भ्रमित और बरगला दिए जाते हैं। अब बात वो क्या कह रहा है कि एक्स ग्रुप का जो केस है, पहले तो हम इसमें आते हैं कि एक्स ग्रुप का मैटर क्या है। ये है OROP सर्कुलर नंबर 666 नंबर। इसमें टेबल है 555, सॉरी सर्कुलर नंबर 666 1 रैंक ऑन पेंशन का दूसरा रिवीजन। टेबल नंबर है 7 और 8 एक्स ग्रुप की। इसमें क्या है, टेबल नंबर 7 में जो 2016 से पहले रिटायरमेंट है एक्स ग्रुप के, उनकी जो पेंशन रिवीजन की गई वो 3600 रुपये से की गई एक्स ग्रुप की। और टेबल नंबर 8 में 2016 के बाद में जो रिटायरमेंट है, उनकी जो पेंशन में रिवीजन की गई वो 6200 एक्स ग्रुप से। तो अंतर हो गया बहुत ज़्यादा इन दोनों में। अब इस केस को जैसे ये सर्कुलर निकलता है, इस केस को लेके जाते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूर्व वायु सैनिक, और सुप्रीम कोर्ट में वो एप्लीकेशन डाल देते हैं, रीड डाल देते हैं। इसके बाद में ही जो नेवी के एक्स ग्रुप के पूर्व सैनिक हैं वो भी चले जाते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक आदमी प्रकट होता है, बहुत ही आदरणीय दीवान सिंह जी। आप अक्सर देखे होंगे उनको, बुजुर्ग हैं। अब जब ये पहले ही केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो बीच में एक दुकान खोल दी गई, और दुकान के जरिए पूर्व सैनिकों को जो एक्स ग्रुप के थे उनको भ्रमित किया गया। जो जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्स ग्रुप के मेरे से संपर्क करो। और उस समय भी मैंने कहा था कि भाई जब पहले से ही ये केस चल रहा है, जो हमारे सम्मानित पूर्व एक्स ग्रुप के नेवी के और एयरफोर्स के पहले ही सुप्रीम कोर्ट पूछ चुके हैं, तो दीवान सिंह जी आपको जाने की जरूरत नहीं है इसमें। दीवान सिंह ने तो अपनी दुकान खोल रखी कि उनका सालों का यही काम चल रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे, 800 से ज्यादा एक्स ग्रुप के पूर्व सैनिकों को पूरे इंडिया से इकट्ठा किया गया और 3000 रुपये से लेके 5000 रुपये लिए गए। अब दीवान सिंह खुद ही ये कबूल कर रहा है कि 35 लाख से 40 लाख रुपये पूर्व सैनिकों से इकट्ठा किया गया। अब जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट में पूछते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनकी जो एप्लीकेशन थी उसको उस पर सुनवाई नहीं करता है, और साथ के साथ में ही ये ऑर्डर कर देता है कि आप AFT में जाओ, आर्मेड ट्रिब्यूनल फोर्स में जाओ, मिलिट्री कोर्ट में जाओ, और मिलिट्री कोर्ट में ये चले जाते हैं। अब इसमें दो चीजें देखने की हैं। जो केस पूर्व वायु सैनिक माननीय सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे वो आज भी लड़ रहे हैं। अब यहां पर
एक संस्था भी बीच में आ जाती है, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन। अब आरडीओ सब के आप लोगों के पास में आ गए होंगे कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि 10 लाख रुपये उसको चाहिए थे, जो 35 लाख रुपये में से 15 लाख उसको चाहिए थे। चलो मैं इस चीज़ में नहीं जाऊंगा, चलो वो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, प्रभु परमात्मा देख रहे हैं। क्योंकि मैंने तो आज तक 10 साल में कोई ऐसी इस प्रकार की दुकान ना तो मैंने खोल ली है। सैनिकों को जागरूक मैं कर जितना भी मेरे से हो सकता है मैं करता हूं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि अभी और भी है, बहुत सारी चीजें भी दिखाऊंगा, क्योंकि वो आरोपी 3 के बारे में बताऊंगा कि ये रिवीजन 1 जुलाई से ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब एएफटी में ये केस चला जाता है, इनके आपस में चल रहा है ये सारा पैसे के ऊपर 35 लाख 40 लाख। पर वहीं पर जो पूर्व वायु सैनिक है जो 44 के करीब हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में बड़ी मेहनत से इस केस को लड़ रहे हैं। और देखो उनके केस को ये बिगाड़ने के लिए लगे हुए। अब जो कानून की भाषा में आप देखो कि अलग अलग स्टेट में तो एक केस चल सकता है, अलग अलग हाई कोर्ट में न्यायालय में चल सकता है। दिल्ली के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट में एक्स ग्रुप का केस चल रहा है तो एएफटी में भी चल रहा है। अभी एएफटी के सरकारी वकील क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देंगे जी इसके ऊपर तो सुनवाई एएफटी में चल रही है। अब मानिए सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे होंगे वो भी ये सोचेंगे कि यार एक ही स्टेट में हम भी सुनवाई कर रहे हैं एक्स ग्रुप के ऊपर और एएफटी भी कर रही है, ये तो गलत है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि इस केस को भी जो पूर्व वायु सैनिकों का केस है इसको एएफटी में भेज दे। तो देखो जिन्होंने मेहनत करी है सालों से उनके केस को किस तरह से ये करेंगे, क्योंकि सरकारी वकील को सब कुछ पता होता है कि कौन सा केस कहां चल रहा है। अब मैं दीवान सिंह जी को ये कह रहा हूं, पिछले मैंने कई बार कही है कि भाई ठीक है आप कृपया करके इस केस को उठाएं, क्योंकि पहले से ये केस चल रहा है। आप नुकसान मत करें किसी एक्स ग्रुप के पूर्व सैनिकों का, क्योंकि सिर्फ ये उनका नुकसान नहीं होता, उनकी जो एक्स ग्रुप की जो सैनिक विधवा माता बहनें हैं कहीं ना कहीं उनका भी ये नुकसान होता है। और जो पैसा आप लोगों के पास में है 35-40 लाख रुपया, आप कृपया करके उन सैनिकों का आप लौटाएं, क्योंकि आप लोगों के पास में सारा डाटा है। अब आते हैं कि जो सैनिक नाम से हमारे यूट्यूब के साथी हैं, वो कह रहे हैं कि 1 जुलाई से वन रैंक ऑन पेंशन का रिवीजन नहीं होगा, क्योंकि ये केस ओआरओपी का केस सुप्रीम कोर्ट चलेगा। मैं पहले क्लियर कह रहा हूं कि ओआरओपी का कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया। ये एक असमानता है। ये उस तरह एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर एक आर्मी का सिपाही है जिसकी पेंशन 18,000 रुपये है और वहीं पर एक एयरफोर्स का सिपाही है उसकी पेंशन 19,000 है, तो ये असमानता होगी दोनों में। तो ये वो आरोपी से इसका मैटर नहीं है, ये असमानता है। तो फिर आर्मी वाले सैनिक जा सकते हैं वाई ग्रुप में कि भाई हम दोनों ही वाई ग्रुप के हैं, तो हमारी पेंशन 1,000, 2,000, 3,000 के अंदर ये कैसा, सिर्फ यही है। ओआरओपी जो केस मेजर जनरल सतवीर ने किया था जिसके ऊपर ये ऑर्डर है, और इसमें 64 पेज का ये जजमेंट है, ये बिल्कुल क्लियर जजमेंट है कि ओआरओपी पे जो जजमेंट आ गया वो क्लियर है। इसके ऊपर उन्होंने पूर्ण विचार याचिका भी डाली, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। तो जो यूट्यूबर के साथी हैं वो कैसे भ्रमित कर रहे हैं कि 1 जुलाई से वन रैंक ऑन पेंशन रिवीजन नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो मना नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में बिल्कुल लिखा है कि आने वाले समय में जो वन रैंक ऑन पेंशन है वो समय के ऊपर उसको रिवीजन कर दे। अब ये सरकार के ऊपर है कि सरकार 1 जुलाई से करती है या इसको आगे लेके जाती है या 2025 में करती है, तो सरकार के ऊपर निर्भर है। पर यह ऑर्डर तो बिल्कुल साफ है। दूसरी बात, इस ऑर्डर को, क्योंकि पहली बात तो ये पढ़ते नहीं है, कोई चीज पढ़ेंगे नहीं, बस लग गए बगाने यूट्यूब खोल के क्या पता क्या फेंक रहे हैं क्या नहीं फेंक रहे, और सब इनकी बातें लपेटने लग जाते हैं। इस ऑर्डर में
ये भी है कि जो 7 नवंबर 2015 वन रैंक ऑन पेंशन की पॉलिसी है उसको सुप्रीम कोर्ट ने जायज ठहराया है। और 7 नवंबर 2015 की पॉलिसी में यह है कि ऑन रिक्वेस्ट जो डिस्चार्ज आए हैं वो वन रैंक ऑन पेंशन के अधिकार में नहीं आते। ये 7 नवंबर 2015 की वन रैंक ऑन पेंशन की पॉलिसी में है कि ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज, जिसको हम इनकी भाषा में प्रीमेच्योर कह देते हैं, उनको वन रैंक ऑन पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। इस ऑर्डर में भी यही कर दिया कि वो 7 नवंबर 2015 की पॉलिसी ठीक है। अब आते हैं दो आदमियों पे। एक तो माननीय प्रधानमंत्री पे कि उन्होंने कहा कि छोटे रैंक के जो सैनिक कम उम्र में रिटायरमेंट आ जाते हैं उनको वन रैंक ऑन पेंशन का लाभ मिलेगा। पर 2022 के अंदर वन रैंक ऑन पेंशन का सेकंड रिवीजन आया। उन छोटे रैंक के प्रीमेच्योर सैनिकों को वन रैंक ऑन पेंशन से बाहर रखा गया, उसके दायरे से बाहर रखा गया, उनको कोई लाभ नहीं मिला। तो यह हो गई झूठ। अब एक व्यक्ति से और भी पूछेंगे, वो है मेजर जनरल सतबीर, जो वन रैंक ऑन पेंशन के केस को सुप्रीम कोर्ट लेके गए। अब उनकी मांग क्या थी? जब ये केस को 2016 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में लेके गए तो इनकी मांग क्या थी? क्या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों के लिए थी या पूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़वाने के लिए थी? तो इसमें कुछ नहीं है। अब इस ऑर्डर से क्या हुआ कि जो 7 नवंबर 2015 की वन रैंक ऑन पेंशन की पॉलिसी थी उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वैध कह दिया। इस आदेश से, इस जजमेंट से इसको वैध घोषित कर दिया कि 7 नवंबर 2015 की भारत सरकार की वन रैंक ऑन पेंशन की पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब मेजर जनरल सतबीर बताए कि प्रीमेच्योर वालों को कैसे वन रैंक ऑन पेंशन का लाभ मिलेगा। क्योंकि मेजर जनरल सतबीर इसलिए बताए क्योंकि उन्होंने आंदोलन किया जंतर मंतर पे, और जो आंदोलन चला तो मेजर जनरल सतबीर ने अपनी जेब से उस आंदोलन पे खर्चा नहीं किया। वो देश भर के 28 लाख पूर्व सैनिकों से दान लेके, चंदा लेके वो आंदोलन चला। या ये कह सकते हैं कि देश भर के 28 लाख पूर्व सैनिकों ने जंतर मंतर पे मेजर जनरल सतबीर के इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट को दान दिया, चंदा दिया। तो आज उनको बाहर आके ये बताना चाहिए कि ये जजमेंट क्या है, क्योंकि देखो ये इंग्लिश में है। अब इंग्लिश तो वही जानते हैं, सारी की सारी आपा तो जानते नहीं। तो उनको बताना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या कहा है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों के लिए। क्योंकि वो कहते थे मेरा जवान, मेरी सैनिक माता बहनें, मेरी सैनिक माता बहनें, सैनिक विधवाएं, अगर वन रैंक ऑन पेंशन में कुछ भी मिलेगा तो सबसे पहले इनको मिलेगा, सबसे पहले जो कुछ मिलेगा इनको मिलेगा। तो माननीय मेजर जनरल सतबीर साहब, मैं तो हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, आपने खूब झूठ बोल लिया, खूब चूना लगा लिया। अब वो जो आपके जवान हैं जिनको आप अपना भाई बोलते थे, वो कम उम्र में डिस्चार्ज आ गए, प्रीमेच्योर आ गए, ऑन रिक्वेस्ट आ गए, वो तो वन रैंक ऑन पेंशन से बाहर हो गए। उनके लिए क्या करोगे आप? और जिन सैनिक माता बहनें, सैनिक विधवाओं की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं
ये ओआरपी का सर्कुलर, क्योंकि आप मेरे से ज्यादा हैं, देखो भाई मेरे से तो ज्यादा है ही, उनकी सर्विस भी कम से कम 32-33 साल है और हर चीज के पीए पेंशन के बारे में वो जानते हैं अच्छी तरह से। जो विर्गनाएं हैं जिनका सुहाग 2-3-4 साल की सर्विस में शहीद हो गया, उन विर्गनाओं को इस वन रैंक वन पेंशन के 666 सर्कुलर में क्या मिला बताओ, पूरे देश को बताओ। जो दिव्यांग सैनिक हैं, जो 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल 12 साल की सर्विस में दिव्यांग हो गए, उनको इस वन रैंक वन पेंशन के 666 2022 के सर्कुलर में क्या मिला, ये भी बताओ। तो मैं अपनी लास्ट बात को समाप्त करता हूं। ये जो कह रहे हैं दीवान सिंह जी या जो YouTube के साथी हैं, ये भ्रमित ना करो, गुमराह ना करो। आप लोगों ने दुकान चलानी है, चलाते रहो, हमने कोई दिक्कत नहीं। जब एक्स ग्रुप का केस पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, तो दीवान सिंह जी आपने क्यों भ्रमित किया पूरे देश के एक्स ग्रुप को? क्यों 800 एक्स ग्रुप के सैनिकों से पैसा इकट्ठा किया, 35-40 लाख रुपया? क्या मतलब था? अगर आज जब मैं सुप्रीम कोर्ट में केस कोई लेके गया हुआ हूं और पीछे से आके नायक हरपाल उसमें केस डाल दे, तो अब क्या आप बताओ कमेंट करके, क्या ये नायक हरपाल की गलती नहीं है? मैं उदाहरण दे रहा हूं। जब भाई कपिल फौजी पहले से ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है, तो नायक हरपाल क्यों भी बीच में आ रहा है? नहीं, इसका मतलब नायक हरपाल कोई अपने दुकानदारी चला रहा है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैंने और नायक हरपाल की कोई बात नहीं है कि मैंने कोई केस किया। इसी तरह से 44 पूर्व वायु सैनिकों ने पहले ही एक्स ग्रुप में चले हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए हुए, और दीवान सिंह जी, जहां तक मैं कानूनी भाषा जानता हूं, ये केस ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, पूरा केस आप खराब करेंगे। आपसे मैं तो हाथ जोड़ता हूं, अपनी दुकानदारी ये बंद कर लीजिए, इससे बहुत सारे सैनिकों का नुकसान होगा। जो सैनिक एक्स ग्रुप की है, सैनिक विधवा माता बहनें हैं, उनको तो पता भी नहीं कि उनके पति आर्मी में थे, एयरफोर्स में थे या नेवी में थे। वो तो ये कहती मिलिट्री में था जी, मिलिट्री में था, मिलिट्री में था। तो वो पता नहीं बहुत सारे के जिंदा है या नहीं है, तो उनका भी नुकसान होगा उन माता बहनों का। तो इस केस को आप प्लीज कृपया करके इसको विड्रॉल करें और वो सारा पैसा सभी को दो वापिस, क्योंकि आपने ही वीडियो बनाए थे, सारी चीजें आपने ही करी थी। और दूसरी बात यह है कि ये एक विसंगति है, ये वन रैंक वन पेंशन का केस नहीं है, तो इसके ऊपर विसंगति असमानता की है, क्योंकि समान काम समान बर्ता। तो एक्स ग्रुप के चाहे 2016 से पहले के रिटायरमेंट हो चाहे 2016 के बाद के रिटायरमेंट हो, तो उनकी सेम एक्स ग्रुप की पे होनी चाहिए, उनका भत्ता होना चाहिए। तो ये असमानता है। इसमें वन रैंक वन पेंशन को जोड़ के जो यूट्यूब के साथी कह रहे हैं कि 1 जुलाई से वन रैंक वन पेंशन रिविजन नहीं होगी, भाई पहले ही आप सरकार को कह रहे हो तो वह गलत है। हाँ कर रविंद्र आया, 2 मिनट बैठ, एक बार वीडियो था, आया 2 मिनट। तो ये जो एक्स ग्रुप की थी ना, ये अलग विसंगति है। तो वन रैंक वन पेंशन का माननीय सुप्रीम कोर्ट में अब केस जा ही नहीं सकता, ये तो फाइनल हो लिया, मेजर जनरल सतवीर ने फाइनल करवा दिया। अब वो बताएं ये केस में क्या रिजल्ट आया था, ये तो माननीय मेजर जनरल सतवीर बता सकते हैं। पर अगर जो हमारे सैनिक साथी ये कह रहे हैं कि 1 जुलाई 2024 से वन रैंक वन पेंशन का तीसरा रिवीजन में होगी देरी, अरे पहले ही क्यों तुम सरकार को ये इतना इशारा कर रहे हो? वो तो गठबंधन की सरकार बना रही है, आज वो दबाव में है, उस पर दबाव बनाओ ना तुम कि भाई अभी तो सिर्फ कितने दिन रह गए, 20 दिन रह गए 1 जुलाई के, आज 6 तारीख हो गई, तो तकरीबन 25 दिन लगा लो। अरे तुम पहले ये कह रहे हो कि रिवीजन में देरी होगी, क्यों रिवीजन में देरी होगी? भाई सरकार चाहे तो आज टेबल निकाल दो और 1 जुलाई से लोगों के जो टेबल है जारी करके उनकी जो भी टेबल के अनुसार उनकी पेंशन की बढ़ोतरी हो उनके अकाउंट में डाल दो। पर पहले ही तुम कह रहे हो सरकार को जा जाके, ये गलत कर रहे हो। जो भी है सैनिक समाज के
कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं, एक तरह से तुम सरकार के पाड़े में जा रहे हो, सरकार को इशारा कर रहे हो कि लेट कर देना वन रैंक ऑन पेंशन तीसरा भाग। क्यों लेट कर देंगे भाई, कैसे लेट कर देंगे? जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सही समय पे वन रैंक ऑन पेंशन का तीसरा रिवीजन होगा। पॉजिटिव बनाओ, नेगेटिव बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों की नेगेटिविटी से सरकार को एक मौका मिल रहा है कि आपकी वन रैंक ऑन पेंशन वो रिवीजन ही ना करे। आप जाके देख लेना उनका वीडियो कि लेट हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई हमने तो, तुम ही हो जेठमलानी वकील, तुम्हारे पास में ही ज्ञान, दूसरे के पास में ज्ञान ही नहीं। मैंने जब वो वीडियो देखा, लोगों ने मेरे को बोला मायर ये अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही, ये सरकार को बोल रही है रिवीजन है ना, वन रैंक ऑन पेंशन का तीसरा रिवीजन लेट कर दो, क्योंकि पहले ही ये एक नेगेटिविटी सेट कर रहे हैं, उसी के ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं। तो बहुत गलत चीज है। तो आप भी ऐसी चीजों के ऊपर उनमें कमेंट लिख के आओ या किसी भी करो, पर ऐसी चीजों से बचिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। पॉजिटिव है 1 जुलाई 2024 से वन रैंक ऑन पेंशन का तीसरा भाग रिवीजन होगा। इसके ऊपर हम दबाव बनाएंगे और सब मिलजुल कर दबाव बनाएंगे, सरकार को बार बार याद दिलाएंगे कि भाई जुलाई 2024 सिर्फ 25 दिन है। बार बार हम सरकार को, और इस मुहिम में मेरा साथ आप लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें सोशल मीडिया से भी सरकार के पास में जाती है, एजेंसियों के थ्रू जाती है। तो इसलिए मेरा अकेले का कर्तव्य नहीं, आप लोगों का भी कर्तव्य है। ज्यादा से ज्यादा ऐसी जो खबरें हैं उनको शेयर किया करो कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचे। तो भाई धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। जय दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन 3 पर भी लटक गई है तलवार। क्यों लटक गई है तलवार, आपके सामने इसका खुलासा करूंगा। क्योंकि एक और केस फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, और जब तक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, और वन रैंक वन पेंशन 3 इंप्लीमेंट होने में फिर लगेगा समय। आप हमारी बात से सहमत है, जरा ध्यान दीजिए। मैं बात कर रहा हूं आरओपी 2 की। आपने देखा होगा 2019 जुलाई में लागू थी, 2023 जनवरी में उसकी घोषणा हुई थी, क्योंकि जनरल सतवीर साहब ने, जो एक्स सर्विसमैन मूवमेंट है, केस सुप्रीम कोर्ट में अनोमलीज के लिए डाला था। बहुत सारे अनोमलीज थी, और सुप्रीम कोर्ट में केस जब तक पड़ा रहा, और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि उन्होंने अनोमलीज मानी भी नहीं, खारिज कर दिया, और उसके बाद ये इंप्लीमेंट हुआ। और लगातार दोस्तों हम जान रहे हैं कि चिट्ठी लिखी जा रही डीएसडब्ल्यू को कि श्रीमान जी आप वन रैंक वन पेंशन सही समय पर लागू करिए। और जैसा कि मैं आपको चिट्ठी का हवाला देता हूं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आरओपी 3 ड्यू विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। और ये आर.के. भारद्वाज साहब हैं, और जो ट्राई सर्विस एक्स सर्विसमैन के अध्यक्ष हैं, और नितिन चंद्रा आईएएस सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को लिखा है। लेकिन बात तो हमने लिख दी।